अच्छा देखें, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है? ठीक है, डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट देखेंगे कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो 2/2 का कैसे लेते हैं, 3/3 का कैसे लेते हैं। बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने वो अभी कोफैक्टर वाला पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम वही है। अच्छा देखें, डिटर्मिनेंट होता है, डेफिनेशन देखनी है आपने। वो होती है कि एन अरे, अरे या अरेंजमेंट, ठीक है, एन अरे ऑफ रियल नंबर्स enclosed by a vertical bars। ठीक है, a vertical bars instead of square brackets, ठीक है, is called determinant। ठीक है, ये जो वर्ड है इधर देखना है कि इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय उनके ऊपर क्या हो जाए, वर्टिकल बार्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। इनकी छोटी सी आप एग्जांपल दे लें या इनको लिखने का तरीका दे लें। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। कहता है कि इसका आपने क्या फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। जो वर्टिकल बार्स आ गई इनको डिटर्मिनेंट्स करना है, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। इनको बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय क्या करें, वर्टिकल बार्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। दोबारा से देखें, कहता है कि एन अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ वर्टिकल बार, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय वर्टिकल बार में हम लिख दें तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, ठीक है। ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। उनको लिखने का तरीका बताया है कि ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कहता है वर्टिकल बार में लिखा, उसके बाद इनके जो एलिमेंट है उनके साइड पे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय हमने बार्स लिख दी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का 2/2 का कैसे लेते हैं और 3/3 का कैसे लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल को फैक्टर जैसे हमने पढ़े थे, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही है। तो थोड़ा सा हम इनके कोई 1-2 क्वेश्चन करेंगे खुद से। एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी जो है वो उसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो वो आप उनको बेसिकली हमने तरीका समझना है, ठीक है ना। इसको हम रेज करते हैं। अब पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2। 2x2 का मतलब पता है कि 2 रोज 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या, 1 2 3 4, ठीक है, ले लिया। उसके बाद इसका आप लें डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, इनको क्या करेंगे, जिस 1 के लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसको क्रॉस करेंगे ना ऐसे, तो इसको 1 को 4 से किया तो 4 आया। जब हम इसको क्रॉस करेंगे 3/2, सेंटर में मोड लेते हैं, डिटर्मिनेंट ये बेसिकली मोड है, मोड बेसिकली लेते हैं हम 2/2 का, ठीक है। मोड 3/3 का नहीं आता। 3/3 का जो हल करने के लिए बेसिकली एक डिटर्मिनेंट जो है था वो उसने इसको पेश किया था, ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखेंगे, जब हमने इनको इससे मल्टीप्लाई किया 4 है, जब हमने इसको इससे किया तो सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट जब मोड लेते वक्त सेंटर में जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सेंटर में प्लस नहीं आता, माइनस आता है, ठीक है। जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तब हमारे पास प्लस का साइन आता है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको इससे करवाया 3 2 को करवाया, क्या है, 6 आया। इसका आंसर क्या है, 6 में से 4 गया, क्या आया, 6 में से 4 के -2 आया, ठीक है। और एक चीज़ बताता चलूँ कि ए का जो डिटर्मिनेंट या मोड होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सपोज डिटर्मिनेंट का अगर आ जाता है आंसर 0, ठीक है। अगर मैं सपोज अगर इन्वर्स फाइंड करने के लिए चीज़ कह दूँ, जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, जैसा आपको वो को फैक्टर में बताया था कि अगर सपोज ए का इन्वर्स फाइंड को और ए का मोड आपका आ जाता है 0, तब आप वहीं पे छोड़ दें, ठीक है ना। अगर ए का मोड जो वो इसलिए कहते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कोई डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6, तब हम उससे क्या इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किसका 2/2 का था। अब हम इसका हल करते हैं 3/3 का, ठीक है ना।
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3, ठीक है। एक हमने मैट्रिक्स लिया ए, उसके बाद देखें ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1, अच्छा मैट्रिक्स लिखे 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 और 2, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आपने जस्ट मेथड समझना, मैट्रिक्स आपके पास कोई भी आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। तो आपने मेथड समझना है, ठीक है। इसका लें पहले, इनका क्या करना है, फाइंड क्या करना, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट लें, यही है, उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखे 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 और 2, ठीक है। और उसके बाद एक डिटर्मिनेंट, मैंने कहा था जब हम इसे डिटर्मिनेंट लेते वक्त ना इसको किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते। जब हम करेंगे R1 से, इस 1 के लिए क्या होगा, ये 1 लिखेंगे, उसके बाद होगा क्या, इस 1 के लिए मेथड ये होगा कि ये वाला 1 जब लेंगे ना तो ये वाली रो कॉलम जाएगा और ये वाला रो जाएगी। पीछे जो हमारे पास मैट्रिक्स बच जाएगा या डिटर्मिनेंट बच जाएगा वो 2 का बचेगा, एक 3 बचेगा, एक 1 बचेगा, एक -3 और एक 2 बचेगा, ठीक है ना। तो लिखे इनके वो 3 1 -3 और 2, ठीक है। और जब उसके बाद एक और चीज़ मैंने बताया कि ये पहले वाला साइन प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये आगे आप टू सॉन ऐसे कोई सीरीज चलती है प्लस माइनस की, ठीक है। पहला प्लस का, सेकंड माइनस का, तीसरा प्लस का, उसके बाद ये माइनस। जब हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये प्लस का पहला, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, जो लिखेंगे। उसके बाद जब ये लेंगे, ये -2 लेंगे, ठीक है ना। जब एक तो फार्मूले वाला माइनस लिख लिया ना ये वाला, उसके बाद ये जब हम इस माइनस, मैंने कहा जब हम इस माने के लिए लेंगे तो ये वाले रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम। जब हम इस -2 के लिए लेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये -2 था, लिख लिया हमने, ठीक है। जब हमने ये लिखा -2, ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, पीछे बच जाएंगे -2 1 4 और 2, ये लिख लेंगे -2 1 4 और 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे वाला साइन क्या होगा, पहला प्लस का, फिर माइनस का, आगे फिर प्लस का। जब हम ये वाला 3 लेंगे क्या होगा, जब हम प्लस का साइन डालेंगे, ये वाला 3 लेंगे, होगा क्या, ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है ना, लिखा। उसके बाद बाकी जो बच जाएंगे -2 और ये 3 और ये 4 और ये -3, ठीक है। बाकी जो इनका वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये कि मैं ना इनका रेज कर जो हल करते हैं मैं रेज करता, जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 6 हुआ, ठीक है। एक लिख लें इधर 6 हुआ। और उसके बाद जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, जब हम 3 को 2 के 6 आया, उसके बाद जब हमने सेंटर में माइनस आता, उसके बाद जब हमने इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है -3, ठीक है, -3, ठीक है। ये इकट्ठा आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या प्लस का हो जाएगा ना। तो मैं इसको रेज करने लगा हूँ, लिख लें इधर 1 × 6, ये माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। और उसके बाद देखें जब हम इसको हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 और 2 को किया कितना है -4, और जब इसको किया सेंटर में माइनस आता है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ, और ये माइनस आया तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर पड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखें क्या लिखा हमने, ये कितना हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम नीचे वाले को करेंगे +3 × 2, जब हम इसको क्रॉस करेंगे 3 2 को किया तो कितना आया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है 6 हो गया। सेंटर में माइनस आता, 4 और 3 को किया कितना 12 आया, ठीक है ना। उसको हल करते जाएं, ये कितना हुआ, 6 और 3 को ऐड किया कितना है 9 आया। और उसके बाद 8 2 कितना होता 16, प्लस और माइनस, माइनस लिख लिया, 8 2 16 होता, और प्लस 12 में से 6 गया कितना हुआ -6 लिख लिया। उसके बाद 9 - 16 और ये प्लस माइनस -18, आंसर इसका क्या आएगा, 16 में से 9 गया कितना आया -8 -8 और -18 -8 और सॉरी 16 में से 9 गया 7 बचा, ठीक है। 7 माइनस का 7 और ये माइनस का 18 कितना आया 18, ये माइनस का ये कितना हो जाएगा 18 और 7 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा -का
माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, -25, ठीक है। तो इसी तरह आपने 2/2 का और 3/3 का आपने देखना है। तो ऐसा होगा कि कोई भी, ये आपने सिर्फ मेथड समझना है। पेपर में ये जो मैट्रिक्स है कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। तो आपको जिस सिर्फ और सिर्फ इसका मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको कहा जाए कि ए का इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक बार फिर बता देता हूँ। उसके लिए आपको 1/a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा और एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वो किस सूरत में होगा, हो सकता है पेपर में हो ए का इन्वर्स पूछे आपसे, हो सकता है कि वो इधर ना लिखे 3/3, ठीक है ना। लेकिन आपको जब कॉलम आएगा, आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा 3/3 का, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा 3/3 का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते थे। को फैक्टर लेते थे, एडजेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते थे, को फैक्टर लेते थे, उनका ट्रांसपोज लेते थे, हमारा एडजेंट ऑफ ए निकल आता था, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।